नमस्ते दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग शुरू करने का सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में इतने सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग लगातार सफल होते हैं? क्या आप जानते हैं उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? आज हम बात करने वाले हैं धैर्य की शक्ति के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ धैर्य। मार्केट में जल्दी जल्दी निर्णय लेना, लालच या डर में फंसना, यह सब नए और अनुभवी ट्रेडर्स दोनों की सबसे बड़ी समस्या है। मार्क डगलस ने अपनी प्रसिद्ध किताब ट्रेडिंग इन द जोन में साफ कहा है कि सफल ट्रेडर वही है जो अपने इमोशंस को नियंत्रित करता है और सही समय का इंतजार करता है, और यही धैर्य की असली ताकत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों धैर्य आपके ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है, कैसे यह आपको मार्केट की अनिश्चितताओं में स्थिर रखता है और कैसे आप इसे अपने ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने हर ट्रेड में सही निर्णय लें, नुकसान कम करें और धीरे धीरे लगातार प्रॉफिट कमाएं, तो यह वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं ट्रेडिंग में धैर्य, क्यों सफलता की असली कुंजी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धैर्य की असल जरूरत क्यों है और यह आपके ट्रेडिंग को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ मार्केट को समझना नहीं है, बल्कि अपनी खुद की मानसिकता को समझना और उसे कंट्रोल करना है। अक्सर नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर उनके पास सही स्ट्रैटेजी और सिग्नल्स हैं तो उन्हें सफलता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि यह सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। सफल ट्रेडर वही है जो अपने माइंड को डिसिप्लिन कर सकता है और सही मोमेंट का इंतजार करता है। सोचिए, आपने एक परफेक्ट सेटअप देखा और तुरंत ट्रेड में जंप कर दिया। कुछ समय बाद मार्केट उल्टा घूम गया। डर और रिग्रेट में आप एग्जिट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वही ट्रेड अगर पेशेंस के साथ लिया गया होता तो प्रॉफिट गारंटीड हो सकता था। यही डिफरेंस है डिसिप्लिन और इम्पेशेंस में। धैर्य सिर्फ वेटिंग नहीं है, यह कंट्रोल्ड एक्शन के लिए मेंटल क्लैरिटी देता है। मार्क डगलस ने लिखा है कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, न कि सर्टेनिटी। अगर आप इसे समझते हैं और अपने मन में यह फर्मली सेट कर लेते हैं कि लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है, तो आप इंपल्सिव डिसीजन से बच सकते हैं। एक और बात, मार्केट कभी भी लिनियर नहीं चलता, यह हमेशा फ्लक्चुएट्स करता है। ऐसे में जल्दी जल्दी रिएक्शंस आपको इमोशंस के जाल में फंसा देते हैं। धैर्य रखने वाला ट्रेडर समझता है कि ट्रेंड को रीड करना और सही एंट्री का इंतजार करना ही अल्टीमेट की है। इस वेटिंग पीरियड में वह अपनी स्ट्रैटेजी एनालाइज करता है, चार्ट्स ऑब्जर्व करता है और अपने रिस्क मैनेजमेंट को रिफाइन करता है। मार्क डगलस के अनुसार साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी बनाना सबसे ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि आप हर ट्रेड को सेम रूल्स और माइंडसेट के साथ अप्रोच करें, चाहे मार्केट कंडीशंस कुछ भी हों। जब आपका मन स्टेबल होता है और इमोशंस पर कंट्रोल होता है तो आप हर ट्रेड को काल्मली और रैशनली इवैल्यूएट कर पाते हैं। ये समझना भी ज़रूरी है कि इम्पेशेंस सिर्फ मिस्टेक्स नहीं बढ़ाती, बल्कि कॉन्फिडेंस को भी डिस्ट्रॉय करती है। हर ट्रेड में एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप जल्दी डिसीजंस लेते हैं तो आप उस लर्निंग को मिस कर देते हैं। वहीं पेशेंस आपको अलाउ करता है कि आप हर मूवमेंट को समझें, एनालाइज करें और नेक्स्ट स्टेप केयरफुली प्लान करें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहे तो सबसे पहले अपने माइंडसेट में डिसिप्लिन और पेशेंस को एस्टैब्लिश करना होगा। ये शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए वेट करने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह एबिलिटी है कि आप मार्केट की वॉलेटिलिटी के बावजूद अपने स्ट्रैटेजी पर स्टिक रहें। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग इजंट अबाउट प्रेडिक्टिंग द मार्केट, बल्कि यह है कि आप अपने मेंटल स्टेट को ऐसे कंडीशन में लाएं कि आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के नज़रिए से देखें और इम्पल्सिव रिएक्शन से बचें। यह मेंटल कंट्रोल और पेशेंस ही आपको एक एवरेज ट्रेडर से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बदलता है। इस पर्सपेक्टिव को अपनाने से आप सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ही नहीं करेंगे, बल्कि हर मार्केट मूव से सीखेंगे और धीरे धीरे अपनी ओवरऑल ट्रेडिंग स्किल को एलिवेट करेंगे। धैर्य आपके ट्रेडिंग जर्नी में ऐसा फाउंडेशन बनाता है जिस पर आप अपनी स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं। और यही फाउंडेशन अगली लेवल की चीज़ों की ओर ले जाएगा,
जैसे कि रिस्क कंट्रोल के एडवांस्ड मेथड्स और स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, हमने पिछले डिस्कशन में देखा कि धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड एक्शन और मेंटल डिसिप्लिन है। अब बात करते हैं कि धैर्य की असली ज़रूरत क्यों है और यह आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को कैसे सीधे प्रभावित करता है। मार्केट में हर मूव प्रेडिक्टेबल नहीं होता। कई बार चार्ट सिग्नल्स दिखाते हैं, लेकिन प्राइस बिहेवियर हमारे एक्सपेक्टेशंस के कॉन्ट्रेरी होता है। अगर आप इम्पेशेंट हैं, तो आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक, नॉट सर्टन। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, गारंटीड आउटकम नहीं, और यही समझना बहुत ज़रूरी है। इम्पेशेंस की वजह से ट्रेडर दो तरह की गलतियां करता है, या तो जल्दी एंट्री ले लेता है या जल्दी एग्जिट कर देता है। दोनों केसेस में पोटेंशियल प्रॉफिट मिस होता है, और अक्सर ये रिएक्शंस इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड से ड्रिवन होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर इसे समझता है और मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में डिस्टर्ब नहीं होता। वह अपने प्लान और स्ट्रैटेजी पर स्टिक रहता है। धैर्य रखने का मतलब यह भी है कि आप मार्केट का पूरा कॉन्टेक्स्ट ऑब्जर्व करें। आप सिर्फ कैंडल पैटर्न्स या टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं देखते, बल्कि ट्रेंड, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ओवरऑल मोमेंटम को एनालाइज करते हैं। यह ऑब्जर्वेशन आपको क्लैरिटी देती है और इम्पल्सिव डिसीजंस से बचाती है। मार्क डगलस ने इसको साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी कहा है। जब आपका माइंड कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड रहता है, तो आप हर सिचुएशन में रैशनल डिसीजंस ले पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, लॉसेस अनअवॉइडेबल हैं। अगर आप इम्पेशेंट हैं, तो छोटे लॉसेस भी पैनिक में बड़ी मिस्टेक्स बन सकते हैं। धैर्य आपको यह सिखाता है कि लॉसेस को एक्सेप्ट करना और उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में बदलना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। हर लॉस आपको मार्केट को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव देता है। हम यह भी देख सकते हैं कि इम्पेशेंस ऑफ्टन लीड्स टू ओवर ट्रेडिंग। ज्यादा ट्रेड्स करना सिर्फ आपका कैपिटल रिस्क करता है और परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। वहीं पेशेंस वाला ट्रेडर सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इवैल्यूएट करता है और ट्रेड एग्जीक्यूट करता है जब सभी कंडीशंस सही हों। इससे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी आती है। मार्क डगलस के अनुसार सक्सेसफुल ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका मेंटल स्टेट स्ट्रांग और पेशेंट है, तो आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को अपनाकर हर ट्रेड को कामली हैंडल कर सकते हैं। यह माइंडसेट आपको इम्पल्सिव रिएक्शन से बचाता है और स्ट्रैटेजी एडहिरेंस को नेचुरल बना देता है। तो समझिए कि धैर्य सिर्फ वेटिंग नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड इवैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट का इंटीग्रेटेड पार्ट है। यह आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में पैनिक होने से बचाता है और सही अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जब आपका माइंड यह समझ लेता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और काम होकर मार्केट में एक्ट कर सकते हैं। और यही स्किल आपको अगले लेवल पर ले जाता है, जहां आप सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ही नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिकली ऑप्टिमाइज्ड ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके लिए डर नहीं, बल्कि लर्निंग और ग्रोथ का सोर्स बन जाती है। अब तक हमने देखा कि धैर्य सिर्फ वेटिंग नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड इवैल्यूएशन और रैशनल माइंडसेट का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों बहुत सारे ट्रेडर्स जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं और इम्पल्सिव बिहेवियर में फंस जाते हैं? इसका जवाब हमें उनके इमोशंस और साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में मिलता है। मार्केट में ट्रेडिंग करते समय फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस जैसे इमोशंस सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि इमोशंस आर द नंबर वन रीजन ट्रेडर्स फेल टू फॉलो देयर प्लान। ये इमोशंस हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमें जल्दी प्रॉफिट लेना चाहिए या लॉसेस को अवॉइड करना चाहिए, और यही इम्पेशेंस का जन्म करता है। फियर एक सबसे कॉमन ट्रैप है। जब मार्केट आपकी उम्मीदों के खिलाफ मूव करता है, तो डर आपको तुरंत एग्जिट करने पर मजबूर कर देता है। वहीं ग्रीड आपको जल्दी एंट्री लेने और ज़्यादा रिस्क लेने पर पुश करता है। दोनों ही केसेस में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम हो जाती है। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में ओवर ट्रेडिंग भी शामिल है। जब ट्रेडर इम्पेशेंट होता है, वह स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ को ओवर वैल्यू कर देता है और अननेसेसरी ट्रेड्स ले लेता है। मार्क डगलस इसे
साइकोलॉजिकल मिसअलाइनमेंट विद प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने माइंड को मार्केट के प्रोबेबिलिस्टिक नेचर के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। एक और सटल ट्रैप है रिग्रेट और रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस होने के बाद ट्रेडर इमोशनल होकर जल्दी रिकवर करने की कोशिश करता है। यह भी इम्पेशंस का ही एक रूप है, लेकिन यह बिहेवियर केवल लॉसेस को बड़ा करता है और कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। धैर्य वाला ट्रेडर इसे समझता है और कामली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वेटिंग करता है। अब बात करते हैं कि इस साइकोलॉजिकल केओस में धैर्य कैसे काम आता है। पेशेंस आपको इमोशंस से डिटैच करता है। जब आपका फोकस सिर्फ प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी एडहिरेंस पर होता है, तो फियर और ग्रीड का इम्पैक्ट नेचुरली कम हो जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग माइंडसेट का मतलब यह है कि आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क में देखें और इमोशंस को आउटकम से लिंक न करें। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें। मान लीजिए मार्केट में स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया है, लेकिन स्लाइट हेजिटेशन है। इम्पेशेंट ट्रेडर तुरंत जंप करता है और गलत एंट्री ले लेता है। धैर्य वाला ट्रेडर ऑब्जर्व करता है, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता है और तब एक्शन लेता है। इस अंतर से ही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होती है। धैर्य आपको यह भी सिखाता है कि एवरी लॉस इज अ लेसन। जब आप इमोशनली स्टेबल रहते हैं तो हर नेगेटिव आउटकम को लर्निंग पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इंपल्सिव मिस्टेक्स की संभावना घटती है। इस साइकोलॉजिकल कंट्रोल के बिना, चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, मार्केट में आप अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। पेशेंस ही वह स्किल है जो आपके माइंड को डिसिप्लिन्ड बनाता है और प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग को प्रैक्टिकल ट्रेडिंग डिसीजंस में बदलता है। मार्क डगलस इसे ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, द मार्केट विल डू व्हाटएवर इट वांट्स, योर जॉब इज टू बी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड एंड मेंटली न्यूट्रल, रेडी फॉर एनी आउटकम। यही मेंटल प्रिपरेशन और पेशेंस आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। इस पर्सपेक्टिव को समझते ही आप केवल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं देखेंगे, बल्कि हर मूवमेंट और मार्केट बिहेवियर को समझेंगे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अपने माइंड को कंडीशन करेंगे। अब तक हमने देखा कि धैर्य सिर्फ वेटिंग या इमोशंस कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट का हिस्सा है। लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ पेशेंस होना काफ़ी नहीं है, उसे रिस्क मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि हर सफल ट्रेडर के पास एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है और यही उन्हें मार्केट में लंबे समय तक टिकने देता है। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, कोई भी सेटअप गारंटीड नहीं है। यहाँ पर धैर्य और रिस्क कंट्रोल हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। मार्क डगलस ने कहा है कि रिस्क कंट्रोल इज द फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग। इसका मतलब यह है कि जब आप जानते हैं कि आपका लॉस लिमिटेड है और आपका प्लान स्ट्रक्चर्ड है, तभी आपका मन नेचुरली काल्म रहता है और आप इम्पल्सिव एक्शंस से बचते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप है, लेकिन आपने रिस्क प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया। आप नर्वस होंगे, इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे और हर छोटी मार्केट मूवमेंट आपको पैनिक करने पर मजबूर करेगी। वही सेटअप अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग के साथ लेते हैं, तो आप मेंटली सिक्योर रहते हैं और पेशेंटली अपने ट्रेड को ऑब्जर्व करते हैं। ये वही डिफरेंस है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स और लॉसेस में फर्क डालता है। धैर्य और रिस्क मैनेजमेंट का सिनर्जी इसे और भी मजबूत बनाता है। जब आप जानते हैं कि आपका मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस कंट्रोल्ड है, तो आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस में डिस्टर्ब नहीं होते। आप कामली अपना प्लान फॉलो करते हैं और स्मॉल लॉसेस को भी लर्निंग पर्सपेक्टिव से हैंडल कर सकते हैं। मार्क डगलस इसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी थ्रू स्ट्रक्चर्ड रिस्क कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं है, यह एक मेंटल टूल भी है। जब आपका माइंड यह जानता है कि पोटेंशियल लॉसेस एक्सेप्टेबल हैं और प्रीडिफाइंड हैं, तो पेशेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। आप इम्पल्सिव एग्जिट या एंट्री की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। यही रीज़न है कि कंसिस्टेंट ट्रेडर्स हमेशा डिसिप्लिन्ड रहते हैं, चाहे मार्केट वॉलेटाइल क्यों ना हो। धैर्य और रिस्क मैनेजमेंट साथ में तब और इफेक्टिव होता है जब आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। हर ट्रेड को सर्टेनिटी की तरह देखने की बजाय
आप उसे प्रोबेबिलिटी के फ्रेमवर्क में देखते हैं। इससे आपका मन रैशनल रहता है और इमोशंस का असर कम होता है। इससे न केवल कैपिटल सुरक्षित रहता है बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एक और सटल पॉइंट, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट आपको स्ट्रेटेजी एडहिरेंस में मदद करता है। मार्केट में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस और ओवर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर आप इम्पल्सिव होते हैं तो ये आपको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड रिस्क और धैर्य वाला ट्रेडर काल्मली ऑब्जर्व करता है, सही सेटअप का इंतजार करता है और केवल तब ट्रेड एग्जीक्यूट करता है जब सभी कंडीशंस परफेक्ट हों। मार्क डगलस कहते हैं कि यू कैनॉट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन टू इट। रिस्क मैनेजमेंट गिव्स यू दैट कंट्रोल। यही कंट्रोल और काल्मनेस लॉन्ग टर्म सक्सेस का आधार है। इस तरह पेशेंस सिर्फ साइकोलॉजिकल स्किल नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का इंटीग्रेटेड हिस्सा बन जाती है। जब आप इसे अडॉप्ट कर लेते हैं तो हर ट्रेड रैशनल बन जाता है और इम्पल्सिव मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। अब तक हमने देखा कि धैर्य केवल वेटिंग या इमोशनल कंट्रोल नहीं है। यह रिस्क मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग और साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी के साथ मिलकर ट्रेडिंग सक्सेस का मूल आधार बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी क्यों इतनी ज़रूरी है और यह धैर्य के साथ कैसे काम करती है। मार्क डगलस कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इन माइंडसेट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड का आउटकम अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन आपका अप्रोच हमेशा डिसिप्लिन्ड और रैशनल होना चाहिए। जब आपका माइंड कंसिस्टेंटली स्ट्रैटेजी पर फोकस्ड रहता है तभी आप इम्पल्सिव डिसीजन से बच पाते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ट्रेडिंग में अक्सर ट्रेडर्स दो गलतियां करते हैं, या तो वे हर लॉस को पर्सनल फेलियर समझ लेते हैं या फिर विनिंग स्ट्रीक में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दोनों ही केसेस में पेशेंस खो जाती है, लेकिन एक साइकोलॉजिकली कंसिस्टेंट ट्रेडर हर ट्रेड को प्रोबेबिलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखता है। वह जानता है कि लॉस अनअवॉइडेबल है और हर लॉस एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। धैर्य यहाँ क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जब आपका माइंड इमोशनली बैलेंस्ड होता है और प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क को समझता है तो आप फियर और ग्रीड के ट्रैप्स में नहीं फंसते। आप कामली मार्केट ऑब्जर्व करते हैं और तब एक्शन लेते हैं जब ट्रेड सेटअप पूरी तरह सेटिस्फाई करता है। मार्क डगलस इसे डिस्क्राइब करते हैं कि ए ट्रेडर मस्ट थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज टू मेंटेन साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें। मान लीजिए मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव सिग्नल दिख रहा है। इम्पल्सिव ट्रेडर जल्दी एंट्री लेता है और बिना कॉन्फर्मेशन ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है। वहीं पेशेंट और साइकोलॉजिकली कंसिस्टेंट ट्रेडर पहले मार्केट का कॉन्फर्मेशन चेक करता है, वॉल्यूम, ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स एनालाइज करता है और तभी कॉन्फिडेंट एंट्री करता है। यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी का है। धैर्य और साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी साथ में एक फाउंडेशन बनाते हैं जिससे आप मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में डिस्टर्ब नहीं होते। यह आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में मदद नहीं करता बल्कि कैपिटल प्रिजर्वेशन, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी एडहिरेंस को भी नेचुरल बना देता है। जब यह माइंडसेट डेवलप हो जाता है तो इम्पल्सिव मिस्टेक्स लगभग एलिमिनेट हो जाती हैं। मार्क डगलस के अनुसार द मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स। योर एज कम्स फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम प्रिडिक्टिंग द मार्केट। इसका मतलब यह है कि आपका मेंटल स्टेट, डिसिप्लिन्ड अप्रोच और पेशेंस ही आपका असली एज है। मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करके आप हर सिनारियो में रैशनल डिसीजन ले सकते हैं। इस साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी के साथ आप सिर्फ ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स ही नहीं जनरेट करेंगे बल्कि मेंटल स्ट्रेस, फियर और रिग्रेट से भी मुक्त रहेंगे। और यही वह स्किल है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बदल देती है। धैर्य अब केवल एक स्किल नहीं रह जाता, यह ट्रेडिंग माइंडसेट का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। जब आप इसे अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपका हर डिसीजन लॉजिकली और स्ट्रैटेजिकली ड्रिवन होता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजी या सिग्नल्स का क्वेश्चन नहीं है बल्कि आपकी माइंडसेट कंसिस्टेंसी और पेशेंट अप्रोच का परिणाम है। अब तक हमने देखा कि धैर्य, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी मिलकर ट्रेडिंग में सफलता की असली कुंजी बनते हैं।
लेकिन सवाल ये है कि इसे रियल मार्केट सिनेरियोज में प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। मार्केट में हर दिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है, और यही टेस्टिंग ग्राउंड है आपके पेशेंस और प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग का। मार्क डगलस कहते हैं कि यू कांट प्रिडिक्ट द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर माइंडसेट टू हैंडल एनी आउटकम। इसका मतलब यह है कि आपका फोकस प्रिडिक्शन पर नहीं, बल्कि अपने मेंटल कंट्रोल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच पर होना चाहिए। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा यह याद रखिए कि हर ट्रेड केवल प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। यह माइंडसेट आपको इंपल्सिव रिएक्शन से बचाता है। प्रैक्टिकल सिनेरियो लें। मान लीजिए मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और आपको एंट्री का सिग्नल मिलता है। इंपल्सिव ट्रेडर जल्दी जंप कर देता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में ओवर लेवरेज्ड पोजीशन ले लेता है। वहीं पेशेंट ट्रेडर ऑब्जर्व करता है, कैंडल कॉन्फर्मेशन, वॉल्यूम और मोमेंटम चेक करता है और तब कॉन्फिडेंट एंट्री करता है। यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी का है। धैर्य आपको यह भी सिखाता है कि हर ट्रेड को डिफाइंड रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के साथ हैंडल किया जाए। अगर आप स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग के बिना ट्रेड करते हैं तो वॉलेटिलिटी आपको पैनिक करने पर मजबूर कर देती है। वहीं डिसिप्लिन ट्रेडर अपने मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस को डिफाइन करता है और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से एंट्री करता है। इस तरह मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपके लिए डर नहीं, बल्कि लर्निंग और ग्रोथ का सोर्स बन जाती है। मार्क डगलस इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजिकल सेफ्टी थ्रू डिसिप्लिन्ड रूल्स कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आपका प्लान स्ट्रक्चर्ड है और आपके माइंड में क्लैरिटी है तो आप इंपल्सिव इमोशंस से फ्री रहते हैं। हर डिसीजन रैशनल बन जाता है और आपको मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइज में डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में पेशेंस आपको यह भी सिखाता है कि ओवर ट्रेडिंग से बचें और हर सेटअप को एनालाइज करें। कई ट्रेडर्स स्मॉल मूवमेंट्स को ओवर वैल्यू कर देते हैं और अननेसेसरी ट्रेड्स लेते हैं। पेशेंट ट्रेडर ऑब्जर्व करता है, सही कंडीशंस का इंतजार करता है और तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। यह डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी का कोर है। इसके अलावा पेशेंस और प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस भी देती है। जब आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करते हैं तो आप लॉसेस को पर्सनल फेलियर नहीं मानते। आप कामली एनालाइज करते हैं और अगले अपॉर्चुनिटी के लिए मेंटली रेडी रहते हैं। यही माइंडसेट आपको मार्केट के हर सिनेरियो में कॉन्फिडेंट बनाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि द मार्केट विल डू व्हाटएवर इट वांट्स, योर एज कम्स फ्रॉम योर माइंड, नॉट द मार्केट इटसेल्फ। इस तरह रियल ट्रेडिंग सिनेरियोज में पेशेंस और प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग इंटीग्रेट होने पर आपका माइंड नेचुरली काम, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड बन जाता है। धैर्य अब सिर्फ एक स्किल नहीं रह जाता, बल्कि रियल ट्रेडिंग में एक्शन, ऑब्जर्वेशन और लर्निंग को इफेक्टिवली कंबाइन करने वाला टूल बन जाता है। जब आप इसे प्रैक्टिस में लाते हैं तो इंपल्सिव मिस्टेक्स लगभग खत्म हो जाती हैं और हर ट्रेड रैशनल और कैलकुलेटेड बन जाता है। अब हम अपने डिस्कशन के अंतिम हिस्से में पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि धैर्य सिर्फ वेटिंग नहीं है, बल्कि माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी का इंटीग्रेटेड हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि इसे डेली ट्रेडिंग प्रैक्टिस में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए ताकि आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। मार्क डगलस कहते हैं कि कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम मास्टरिंग योर माइंड, नॉट द मार्केट। इसका मतलब है कि चाहे मार्केट वॉलेटाइल क्यों ना हो, आपका एज हमेशा आपके मेंटल कंट्रोल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच में छुपा है। यह डिसिप्लिन और पेशेंस ही है जो आपको इंपल्सिव मिस्टेक से बचाता है और हर ट्रेड को रैशनल बनाता है। रियल लाइफ ट्रेडिंग में पेशेंस का मतलब है कि आप हर सेटअप को प्रॉपरली एनालाइज करें। आप इंपल्सिव फोमो में एंट्री नहीं लेंगे और न ही शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में पैनिक एग्जिट करेंगे। आप मार्केट के नॉइज में डिस्टर्ब नहीं होंगे। धैर्य वाला ट्रेडर हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करता है और अपने डिफाइंड रिस्क और स्ट्रेटेजी पैरामीटर्स के अनुसार एक्शन लेता है। ये माइंडसेट आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं देता, बल्कि आपको साइकोलॉजिकल एज भी प्रदान करता है। मार्केट में हर डे अनसर्टेनिटी है, लेकिन जब आपका माइंड प्रिपेयर्ड और इमोशनली न्यूट्रल रहता है
तो आप किसी भी सिनारियो में कामली डिसीजंस ले सकते हैं। यह साइकोलॉजिकल एज वह टूल है जो कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस सुनिश्चित करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। मार्क डगलस कहते हैं कि एवरी लॉस इज अ लेसन, एवरी ट्रेड इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। पेशेंस आपको यह समझने में मदद करता है कि हर नेगेटिव आउटकम पर्सनल फेलियर नहीं है। जब आप अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं, आप अपने माइंड को कंडीशन करते हैं और अगली अपॉर्चुनिटीज़ को बेटर तरीके से हैंडल करते हैं। प्रैक्टिकल डेली अप्रोच में इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग प्लान पर स्ट्रिक्टली स्टिक करें, डिफाइंड रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो का पालन करें और हर ट्रेड को एवेल्युएट करें। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इम्पल्सिव रिएक्शंस मत दीजिए। यह डिसिप्लिन, पेशेंस और साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी आपके ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा बन जाए। यही वही अप्रोच है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच फर्क डालता है। अब कंक्लूजन में एक बात याद रखें, ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ चार्ट्स, स्ट्रेटजीज या सिग्नल्स का क्वेश्चन नहीं है। यह आपके माइंडसेट, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन और पेशेंस का परिणाम है। जब आप यह स्किल मास्टर कर लेते हैं तो मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको डराने की बजाय सीखने और ग्रो करने का मौका देती है। तो दोस्तों, आज से अपनी ट्रेडिंग जर्नी में धैर्य को सबसे ऊपर रखें, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग अपनाएं, इमोशंस को कंट्रोल करें और हमेशा अपने रिस्क पैरामीटर्स का पालन करें। याद रखें मार्क डगलस का ये प्रिंसिपल, द मार्केट विल डू व्हाटएवर इट वांट्स, योर एज इज इन योर माइंड। यही एज आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी ट्रेडिंग में धैर्य को कैसे इंप्रूव करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें ताकि हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जा सके। दोस्तों, ट्रेडिंग में धैर्य ही असली कुंजी है। इसे अडॉप्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और लॉन्ग टर्म सक्सेस आपके कदम चूमेगा।